हेलो एवरीवन। बेटा अभी क्या हुआ है, जस्ट एक न्यूज़ आई है कि नीट पीजी का एग्जाम जो है ना, गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। और ये चलते कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हुई हो एग्जाम में, या उनको मतलब पता नहीं। उन्होंने कहा कि इतना कुछ चल रहा है तो अभी इसको नहीं कराते हैं, ऐसा एक नोटिफिकेशन हमने देखा है। तो इससे पहले क्या था, मैं फोन चलाते वक्त ना मैंने कुछ स्टेटस देखे। और स्टेटस में ये था कि यार बच्चे एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, ये बोल रहे थे, बेस्ट ऑफ लक बोल रहे थे कि मैं अपने सीनियर को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि उनका नीट पीजी का एग्जाम है। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने ये मैसेज देखा, मुझे कहा यार ये बड़ा अजीब हो गया। अब क्या हो गया, एक माहौल बना हुआ है जहां पर एक एग्जाम अभी लीक हो गया, एक एग्जाम में गड़बड़ी पता चली नीट यूजी में, और एक एग्जाम अभी पोस्टपोन हो गया। अब बच्चों पे क्या बीत रही होती है ये शायद कोई नहीं समझता है। कई लोगों को लगता है कि यार अच्छा है ना, टाइम मिल गया और पढ़ने के लिए। पर बच्चा बेटा एक ही टाइम अच्छे से प्रिपेयर होता है, ये हमें भी पता, आपको भी पता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे नीट यूजी में री नीट को लेकर मना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है प्रिपेयर होना। ये शायद गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझ रहे हैं, या लोग शायद समझ नहीं रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और हमें बेटा नीट दोबारा हो नहीं हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यार ये जो रैंक बढ़ी है ना अचानक, इसका कोई सॉलिड रीजन तो पता चले। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं इस बात को कि यार बच्चे अचानक से बहुत पढ़ने लगे, और सिर्फ 500 से 600 की, मतलब 600 से 700 के बीच वाले। दूसरा वही बढ़ गए। और दूसरा कि यार सिलेबस जब कम हुआ है ना, इसका इफेक्ट तुरंत नहीं आता। इसका इफेक्ट आता है 1 साल 2 साल के बाद, तुरंत बहुत मुश्किल है आना। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छा डिसीजन हो बच्चों को लेके। कम से कम यार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जरूर वो गाइडलाइन दे दें जो ईमानदारी से बच्चों का पेपर करा दें, है ना। मैं ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ बेटा, एक ब्रॉडर पिक्चर देखो। चीजें उतनी क्लियर नहीं है आपके सामने भी। आप निकल जाओगे अपने लिए, पर आगे जो रास्ता छोड़ जाओगे वो रास्ता बेटा औरों के लिए अच्छा नहीं होगा। और हम अपने बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, एज अ टीचर बेटा पढ़ा सकते हैं। बहुत कंटेंट पढ़ाया हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हो। उसके अलावा 24 वालों के लिए शायद जरूरत पड़ेगी तो कुछ लेकर आएंगे, अगर दोबारा कुछ ऐसा माहौल बन रहा होगा, और वैसे भी स्टार्ट कर देंगे। और 25 के लिए बेटा कल हम इवेंट कर भी रहे हैं कुछ, कि हाँ ठीक है ये चीजें जरूरी हैं। क्योंकि मान लो 25 वाले को थोड़ी रोक सकते हैं, वो तो बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है ना जो 25 के लिए पढ़ रहा है, वो कर रहे हैं। पर आप लोगों से और मतलब बाकी सबसे यही हम लोग अपील जरूर करेंगे, यार प्लीज कुछ जस्टिस होना चाहिए इस चीज को लेकर, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब आप सोचो कि मतलब बहुत नॉनसेंस सी चीजें चल रही हैं। कोई भी एग्जाम लीक, कोई भी एग्जाम पोस्टपोन, कोई भी एग्जाम में गड़बड़ी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये सिचुएशन बेटा एक्सेप्टेबल तो नहीं है, मतलब मुझे भी नहीं है, आपको भी शायद नहीं है। पर पेशेंस रखो और भरोसा रखो बच्चे, कुछ सही होगा हम सबके लिए। ठीक है बेटा, बाय।